सवाल नंबर 1। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस इंसान की बद्दुआ से बचने को कहा है? आपके ऑप्शन है ये ए गरीब की, बी मजलूम की, सी यतीम की, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मजलूम की बद्दुआ से बचने को कहा है। सवाल नंबर 2। कौन सा गुनाह बुराइयों की माँ है? आपके ऑप्शन है ये ए नशा करना, बी झूठ बोलना, सी हसद करना, डी शराब पीना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। झूठ वो गुनाह है जिसे बुराइयों की माँ कहा जाता है। सवाल नंबर 3। किस काफिर बादशाह की उम्र 900 साल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए शद्दाद, बी नमरूद, सी कारून, डी फिरऔन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए काफिर बादशाह शद्दाद की उम्र 900 साल हुई थी। सवाल नंबर 4। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस अमल को इबादत का दरवाज़ा कहा है? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी सदका। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोज़े को इबादत का दरवाज़ा कहा है। सवाल नंबर 5। जहन्नुम में काफिर किस जानवर की आवाज़ में रोएंगे? आपके ऑप्शन है ये ए कुत्ते की, बी बिल्ली की, सी गधे की, डी खंजीर की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। जहन्नुम में काफिर गधे की आवाज़ में रोएंगे। सवाल नंबर 6। इंसान के जिस्म के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा भूख लगती है? आपके ऑप्शन है ये ए दिमाग को, बी दिल को, सी आँखों को, डी पेट को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। इंसान के दिल को सबसे ज़्यादा भूख लगती है। सवाल नंबर 7। किस सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल नंबर 8। पुल सिरात पार करने के लिए कौन सी सवारी है जो हम दुनिया में खरीद सकते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए घोड़ा, बी कुर्बानी का जानवर, सी ऊंट, डी गाय। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुर्बानी का जानवर वो सवारी है जो पुल सिरात पार करवाएगा। सवाल नंबर 9। कौन सा दरख्त अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उगाया था? आपके ऑप्शन है ये ए जैतून का, बी बेर का, सी अंजीर का, डी तूबा दरख्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। तूबा दरख्त अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उगाया था। सवाल नंबर 10। इमाम बुखारी ने सही बुखारी कितने साल में लिखी थी? आपके ऑप्शन है ये ए 10 साल, बी 12 साल, सी 16 साल, डी 20 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। इमाम बुखारी ने सही बुखारी 16 साल में लिखी थी। सवाल नंबर 11। नबूवत के बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले क्या फ़र्ज हुआ? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज, बी रोज़ा, सी तबलीग, डी ज़कात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए
नबूवत के बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नमाज फर्ज हुई। सवाल नंबर 12, कौन से लोग क़यामत के दिन अपनी कब्र से बिना हाथ पांव के उठेंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए, झूठ बोलने वाले, बी, नशा करने वाले, सी, पड़ोसी को सताने वाले, डी, कत्ल करने वाले। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, पड़ोसी को सताने वाले लोग क़यामत के दिन अपनी कब्र से बिना हाथ पांव के उठेंगे। सवाल नंबर 13, किस नबी की दाढ़ी का जिक्र कुरान मजीद में आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 14, इस्लामी साल कितने दिन का होता है? आपके ऑप्शन है ये। ए, 340, बी, 354, सी, 360, डी, 365। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इस्लामी साल 354 दिन का होता है। सवाल नंबर 15, नफ्स पर जैतून का तेल लगाने के 2 बड़े फायदे। नफ्स के ऊपर जैतून का तेल लगाने के 2 खास फायदे। बाज़ ऐसे बंदे होते हैं जिनका नफ्स जो है वो ढीला होता है, जिसकी वजह से वो सही तरह से अपनी बीवी को राज़ी नहीं कर सकते, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी सही तरह नहीं कर सकते, अपनी बीवी के हुकूक अच्छी तरह अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बीवी और इसके दरमियान अक्सर तौर पर लड़ाई और झगड़े रहते हैं, परेशानी रहती है। वो भी परेशान रहता है कि अब मैं क्या करूं, किस तरह अपनी बीवी के हुकूक को सही तरह अदा कर सकूं। जो जैतून का तेल है, ये तेल अगर लगाया जाए तो इसका एक तरीका है कि रात के वक़्त इसको लगाना चाहिए और अपने नफ्स के ऊपर लगाने के बाद थोड़ी सी मालिश करने के बाद फिर उसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा या रुई वगैरह जो है लपेट कर उसके ऊपर पट्टी बांध दी जाए ताकि वो तेल इसके अंदर जज़ब हो जाए। ये जो जैतून का तेल है ये बहुत सारी अमराज का इलाज है, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो ये तेल जब जज़ब होगा तो इसकी वजह से ख़ुद ब खुद उस नफ्स के अंदर क़ुव्वत और ताकत आएगी, जिसकी वजह से ये ढीला नहीं होगा। तो इसका एक ख़ास फ़ायदा ये है। और दूसरा ये है कि उसको ग़िज़ा का ख्याल करना चाहिए। अब ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर ये बंदा अमल कर ले तो इंशाल्लाह ये बीवी को हमेशा हमेशा के लिए राज़ी रखेगा, कभी इसकी बीवी इससे इस वजह से नाराज़ नहीं होगी।